हे गाइस, वेलकम टू कॉम्प्लिकेटेड स्टडी। आज हम देखेंगे बीए फर्स्ट ईयर के पॉलिटिकल साइंस के जो चैप्टर है राज्य की परिभाषा एवं तत्व, उसके जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू बन सकते हैं उसको, जो आपके आने वाले बीए फर्स्ट ईयर एग्ज़ाम में काफ़ी महत्वपूर्ण है। और साथ ही इससे पहले मैं पॉलिटिकल साइंस के जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है उसके वीडियो अपलोड कर चुका हूं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करें। और साथ ही आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बीए से रिलेटेड इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल के भी लिंक मिल जाएंगे, तो आप वहां से जाके एक बार ज़रूर चेक कर लें। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी इसे ज़रूर शेयर करें। और दोस्तों, इनमें से किसी भी प्रश्नों के उत्तर आपको पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, जैसे आपको ए इसका आंसर पता हो, जैसे आपको लगता है कि आंसर इसका ए होगा, तो आप ए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ले और जब मैं उत्तर बोलूँगा तो आप उसे चेक कर ले। इससे क्या होगा कि अच्छे से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आप आने वाले एग्जाम में किसी भी प्रश्नों के उत्तर को बिल्कुल भी भूल नहीं पाएंगे। तो चलिए हम देखते हैं पहला प्रश्न है राज्य शब्द का अंग्रेजी रूपांतर, यानी कि राज्य शब्द को जो हम अंग्रेजी में स्टेट कहते हैं, इसका जो शब्द है स्टेटस, यह स्टेटस शब्द से लिया गया है, जिसे निम्नांकित भाषा से उत्पन्न माना जाता है। आपके ऑप्शंस हैं जर्मन, फ्रेंच, लैटिन या फिर इटालियन। दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लैटिन भाषा। चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न है आधुनिक युग में सर्वप्रथम राज्य शब्द का प्रयोग करने वाला कौन था। आपके ऑप्शंस हैं अरस्तु, रूसो, प्लेटो या फिर मैकियावेली। अगर हम आधुनिक युग की बात करें तो सबसे पहले जो राज्य शब्द का प्रयोग किया था वो किया था मैकियावेली ने, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है राज्य की आधारभूत विशेषता संप्रभुता का उल्लेख करने वाली वोंदा की कृति है। रिपब्लिक, पॉलिटिक्स, प्रिंस या फिर लेवियाथन। दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रिपब्लिक। यानी वोंदा की जो कृति है जिसमें उन्होंने विशेष आधारभूत राज्य की विशेषता और संप्रभुता का उल्लेख किया है, इसका नाम है रिपब्लिक। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न है राज्य के लिए पॉलिस शब्द का प्रयोग करने वाले दार्शनिक हैं। रोमन, ईसाई, यूनानी या फिर अंग्रेज। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा यूनानी। और आपको पता है कि ये जो पॉलिटिकल शब्द बना है पॉलिस, यह यूनानी भाषा से ही लिया गया है। पांचवा प्रश्न है राज्य कानून बनाने वाली संस्था है, इस दृष्टिकोण के समर्थक विचारक हैं। आपके ऑप्शन है प्लूटो एवं अरस्तु, मैकाइवर एवं लास्की, विलोबी एवं विल्सन या फिर हीगेल एवं मैकियावेली। दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विलोबी एवं विल्सन। छठा प्रश्न है राज्य एक ऐसा कानूनी व्यक्ति या स्वरूप है जिसे निर्माण का अधिकार प्राप्त है, यह कथन किसका है। आपके ऑप्शंस हैं विलोबी, हॉलैंड, गार्डनर या फिर लास्की। दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि विलोबी। सातवां प्रश्न है राज्य के बारे में कानूनी दृष्टिकोण के समर्थक हैं। आपके ऑप्शंस हैं बोंदा, मिल, वेंथम या फिर हॉब्स। अरस्तु, हॉस, बेंथम तथा लास्की। बोंदा, हॉब्स, बेंथम तथा मैकाइवर। बोंदा, हॉब्स, बेंथम तथा ऑस्टिन। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बोंदा, हॉब्स, बेंथम तथा ऑस्टिन। आठवां प्रश्न है राज्य को एक उच्च नैतिक संस्था मानने वाले विचारक हैं। आपके ऑप्शंस हैं हॉब्स, बेंथम तथा ऑस्टिन, रूसो, कांट तथा हीगल। हॉब्स, बेंथम तथा हीगल, रूसो, कांट तथा बेंथम। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रूसो, कांट तथा हीगल। नौवां प्रश्न है राज्य के संबंध में बहुसमुदायवादी दृष्टिकोण के समर्थक हैं। तो आपको इनमें से बताना है कौन से जो इनमें से विचारक हैं वो राज्य के संबंध में बहुसमुदायवादी दृष्टिकोण के विचारक हैं। आपके ऑप्शन है हॉब्स, लास्की, रूसो समता या फिर विल्सन। दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लास्की। लास्की जो है राज्य के संबंध में बहुसमुदायवादी दृष्टिकोण के समर्थक हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। 10वां प्रश्न है
राज्य के आवश्यक तत्वों को दृष्टि में रखते हुए जो परिभाषा दी गई है उनमें उल्लेखनीय परिभाषा है गार्डनर की, लास्की की, विल्सन की या फिर बोंदा की। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि गार्डनर की। 11वां प्रश्न है, राज्य एक नैतिक व नैसर्गिक समुदाय है, इस विचार के समर्थक है यूनानी विचारक, उपयोगितावादी विचारक, रोमन विचारक या फिर अराजकतावादी विचारक। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि यूनानी विचारक। 12वां प्रश्न है, राज्य की उत्पत्ति जीवन की आवश्यकताओं से होती है परंतु उसका अस्तित्व सद्जीवन की सिद्धति के लिए बना रहता है, यह कथन किसका है? आपके ऑप्शन है प्लेटो, हॉब्स, अरस्तू या फिर लास्की। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि अरस्तू। 13वां प्रश्न है, राज्य कुलों का मतलब होता है परिवार। राज्य परिवारों और ग्रामों का एक ऐसा समुदाय है जिसका उद्देश्य पूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति है, यह कथन किसका है? आपके ऑप्शंस है लास्की, गार्डनर, कार्ल मार्क्स या फिर अरस्तू। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी अरस्तू। 14वां प्रश्न है, लोगों का जन्म ही राजा की आज्ञा मानने के लिए हुआ है। देखिए इस विचारक का मानना है कि लोग का जो जन्म हुआ है, लोगों का मतलब जितने भी लोगों का जन्म हुआ है वह राजा की आज्ञा मानने के लिए ही हुआ है। क्या आपके विचार से ये शब्द जो इनका कथन है सही लग रहा है आपको कि जो हम लोगों का जन्म जो हुआ है केवल राजा का ही आज्ञा मानने के लिए हुआ है? आप इसकी व्याख्या जो है कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। तो आपके ऑप्शंस यहाँ पे देख लेते हैं, प्लेटो, रॉबर्ट फिल्मर, महात्मा गांधी या फिर ग्रीन। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि रॉबर्ट फिल्मर का मानना है जो लोगों का जन्म हुआ है केवल राजा की ही आज्ञा मानने के लिए हुआ है। 15वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नहीं है? देखिए यहाँ पर हम अगर जब इसमें बात करेंगे राज्य की पॉलिटिकल साइंस में तो यहाँ पे राज्य का मतलब कोई एक राज्य नहीं, जैसे हमारा यहाँ पे बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, कोई भी यहाँ पे राज्य से नहीं है। इसका तात्पर्य जो है पॉलिटिकल साइंस में एक राष्ट्र जहाँ पे आपको यहाँ पे राज्य शब्द का प्रयोग आपको दिखे इसका मतलब आपको समझ लेना है कोई देश, कोई राष्ट्र, ठीक है। तो आपको ये मान के चलना है। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ कोई देश नहीं है, यहाँ पे पाकिस्तान देश है, भारत देश है, भूटान देश है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ जो है एक संघ है, कोई देश नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा क्योंकि यह राज्य नहीं है, बाकी ये सभी राज्य है। राज्य का मतलब इसका यहाँ पे आपको बता चुका हूँ राष्ट्र से है। 16वां प्रश्न है, राज्य व्यक्ति का विराट रूप है, यह कथन किसका है? आपके ऑप्शन है प्लेटो, हॉब्स, अरस्तू या फिर कार्ल मार्क्स। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि प्लेटो। 17वां प्रश्न है, राज्य उस यंत्र के अलावा और कोई चीज़ नहीं जिसके जरिए एक वर्ग दूसरे वर्ग का दमन करता है, यह कथन किसका है? आपके ऑप्शंस हैं एंजलस, लेनिन, महात्मा गांधी, माओ। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि एंजलस। 18वां प्रश्न है, राज्य शक्ति व हिंसा का ही प्रतीक है। तो देखिए इस विचारक का मानना है, देखिए बहुत से विचारक हैं उन्होंने अपने अपने अनुसार राज्य की जो परिभाषा दी है, इसके बारे में हम जरूर आगे क्लास में पढ़ेंगे। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, मैं आपको डिटेल में बताऊंगा राज्य और इसके शक्ति के सिद्धांत के बारे में, सभी चीज़ों के बारे में। तो आप हमारे चैनल पे बने रहें और इम्पोर्टेंट स्टडी मटेरियल के भी लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, आप ज़रूर एक बार चेक कर लें। तो इसका जो ऑप्शन दिया गया है अरस्तू, ट्रिस्टिस्की या फिर टी.एच. ग्रीन, हॉर्बर्ट स्पेंसर। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ट्रिस्टिस्की यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। 19वां प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न है, प्लेटो के अनुसार एक आदर्श राज्य के निर्माण के लिए कितनी जनसंख्या होनी चाहिए? तो देखिए जहाँ पे कोई समाज या फिर राज्य या फिर कोई देश का जो निर्माण होता है उसमें जनसंख्या जो है एक बड़ी भूमिका निभाती है। तो उसी तरह जो है यहाँ पे प्लेटो ने अपना जो एक अनुमान बताया कि जो इनके अनुसार जो आदर्श राज्य होने चाहिए उसकी जनसंख्या कितनी होनी चाहिए। तो आपके ऑप्शन है 10,000, 4,050, 5,040 या फिर 10,050। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 5,040।
20वां प्रश्न है, इनमें से कौन राज्य को बनावटी संस्था मानते हैं? आपके ऑप्शन है प्लेटो, हॉब्स, अरस्तू या फिर उपयुक्त सभी। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि केवल प्लेटो जो है वो राज्य को एक बनावटी संस्था मानते हैं। यूनानी नगर राज्यों का लक्षण नहीं है। क्या लक्षण नहीं है यूनानी नगर राज्यों का? आत्मनिर्भरता, विशाल क्षेत्रफल, दास प्रथा या फिर सार्वभौमिकता। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विशाल क्षेत्रफल। 22वां प्रश्न है, नगर राज्य की अवधारणा सामान्यतः किससे संबंध है? आपके ऑप्शन है प्राचीन मिस्र, प्राचीन यूनान, प्राचीन चीन या फिर प्राचीन रोम। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्राचीन यूनान से संबंध है। 23वां प्रश्न है, राज्य के मुख्यतः कितने तत्व होते हैं? आपके ऑप्शन है 2, 3, 4 या फिर 5। दोस्तों अगर हम राज्य के मुख्य तत्वों की बात करें तो वो होते हैं 4। राज्य के मुख्यतः 4 तत्व होते हैं, और कौन कौन से होते हैं इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। रूसों का विश्वास था कि एक आदर्श राज्य के अंतर्गत 5,000 लोग होने चाहिए, 10,000 लोग होने चाहिए, 15,000 लोग होने चाहिए या फिर 20,000 लोग होने चाहिए। देखिए अभी हमने जिससे पढ़ा कि प्लेटो के अनुसार आदर्श राज्य के लिए क्या होना चाहिए, 5,040 लोग होने चाहिए। उसी तरह रूसों का मानना है कि इनके अनुसार जो है कम से कम 10,000 लोग होने चाहिए एक आदर्श राज्य के लिए। तो जितने भी विद्वान हैं सभी के जो मत हैं अलग अलग हैं आदर्श राज्य को लेकर, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और उसके बाद 25वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य एक आवश्यक तत्व नहीं है? जो इनमें से कौन सा एक राज्य का आवश्यक तत्व नहीं है? आपके ऑप्शन है जनसंख्या, धर्म, भूमि या फिर सरकार। अगर राज्य की आवश्यक तत्वों की हम बात करें तो धर्म राज्य के लिए कोई आवश्यक तत्व नहीं है। कोई एक धर्म के व्यक्ति भी मिलकर राज्य को बना सकते हैं, या फिर मान लीजिए कोई किसी धर्म को नहीं मानते वो भी मिलकर राज्य बना सकते हैं। तो ये जो है राज्य का आवश्यक तत्व बिल्कुल भी धर्म नहीं है। 26वां प्रश्न देखते हैं, राज्य का अनिवार्य तत्व है जनसंख्या, सरकार, भूभाग या फिर संप्रभुता। देखिए राज्य के लिए जो सबसे अनिवार्य तत्व है वो है संप्रभुता। संप्रभुता राज्य में होना जरूरी है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। 27वां प्रश्न देखेंगे, अरस्तु के अनुसार राज्य नैसर्गिक है, दैविक है, कृत्रिम है या फिर शक्ति पर आधारित है। देखिए दैविक है का मतलब है कि भगवान के द्वारा बनाया गया है, कृत्रिम है यानी कि प्रकृति द्वारा या फिर आदमी द्वारा बनाया गया है। कृत्रिम का मतलब किसी व्यक्ति द्वारा बनाया गया है, या फिर शक्ति पर आधारित है। तो देखिए अरस्तु का जो मानना था कि राज्य जो है एक नैसर्गिक है, यानी कि न्याय के लिए है। 28वां प्रश्न है, एक राष्ट्र एक राज्य की अवधारणा के समर्थक है। आपके ऑप्शन से वुड्रो विल्सन, रैमजे मेयोर या फिर जे.एस. मिल या फिर उपयुक्त सभी। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इन सभी का मानना था एक राष्ट्र एक राज्य की अवधारणा के ये जो सभी लोग समर्थक थे। 29वां प्रश्न है, 15 अगस्त 1947 के पूर्व यानी कि हमारा देश आज़ाद होने से पहले एक राज्य नहीं था, क्योंकि इसके पास संप्रभुता नहीं थी, इसकी निर्वाचित सरकार नहीं थी, इसका संविधान नहीं था, इसका अपना ध्वज नहीं था। देखिए यहाँ जो चारों कारण ठीक है, चारों चीज़ नहीं थे भारत के पास, इससे पहले कुछ नहीं थी, ना निर्वाचित सरकार थी, ना ही इसका अपना एक संविधान था और ना ही इसका अपना ध्वज भी नहीं था। लेकिन इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट है जिसके कारण से हम इन्हें भारत को राज्य नहीं मान सकते थे, वो 15 अगस्त 1947 से पहले वो जो है ऑप्शन नंबर है, यानी कि भारत के पास संप्रभुता नहीं थी। लास्ट प्रश्न देखेंगे, अंतिम प्रश्न है ये। तो अंतिम प्रश्न है, सामंतवादी राज्य में भूमि पर किसका अधिकार होता था? आपके ऑप्शन है पोप, सामंत जमींदार, कृप या फिर राजा। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा सामंत जमींदार, यानी ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों ये थे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। इसके आगे चैप्टर की जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आप एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के आंसर और क्वेश्चन भी प्रोवाइड कराए गए हैं, और काफ़ी स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड कराए गए हैं। तो आप एक बार जरूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें।
और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।